सुख समृद्ध विज्ञान और अखंड सनातन भारत चैनल में आप देख रहे हैं। और आज एक ऐसी घटना हुई है जिससे मन व्यथित है और मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो बनाऊं या न बनाऊं। अप्रत्याशित घटना एकदम मिली है कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें हमारे सीडीएस महोदय जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, इसके अलावा उनके स्टाफ के अन्य लोग, कुल 14 लोग शामिल थे उसमें। और मात्र 5 मिनट भी अगर वो हेलीकॉप्टर और उड़ जाता तो गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता और सभी लोग सकुशल जीवित होते। तेरह लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है और ये नहीं कहा जा सकता कि जो अभी जीवित हैं एक व्यक्ति, वो जिएंगे या नहीं जिएंगे। जब कोई भारत माँ का लाल धरती पर चलना सीखता है, तब से लेकर बड़ा होते होते कितना दुलारा होता अपने घर का, इसके बावजूद हुआ अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना परिवार सबको छोड़ करके और एक बृहद परिवार के लिए फौज में भर्ती होता है। किसी भी विंग में, चाहे वो थल सेना में हो, नेवी में हो या वायु सेना में हो, फिर हालांकि हर जो भी सैनिक है आदरणीय है, श्रद्धेय है, और हर वो शहीद सैनिक जो देश की रक्षा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान को देता है, वो सभी सैनिक, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, सभी का सम्मान है। लेकिन बात ये भी है ना, एक तरफ अभी वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने हैं, और भी कुछ घटनाएं हुई हैं। भारत के मनोबल को तोड़ने के लिए जी हाँ, मैं समझता हूं कि यह दुर्घटना नहीं है। भारत के चाहने वाले देशों से भी सूचनाएं मिल रही हैं कि वहां भी शोक है। हर देश प्रेमी आज शोकमग्न है। लेकिन मैं इस मृत्यु को साधारण मृत्यु नहीं मानता। ये साधारण मृत्यु नहीं है। ठीक से जांच की जाए, ये भी मामला साजिश है। ये मामला साजिश है। जितने भी लोग उसमें सवार थे
सारे के सारे हिंदू या पंजाबी थे। और सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसा खेल कहीं से तो खेला गया है। आखिरकार जनरल साहब कभी ऐसा तो नहीं कि पहली बार चढ़े थे, चूंकि तीनों सेनाओं के वो अध्यक्ष थे। और हमारे यहाँ ये पावर पहले राष्ट्रपति को थी, अब वो सीडीएस का पद सृजित हो गया। तो तीनों सेनाओं का वो जो सीडीएस होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले जनरल थे। हो सकता है कि सेना के भीतर ही कुछ गद्दार हों, हो सकता है कि बाहर के हों। किसी भी हालत में मैं इस मृत्यु को साधारण मृत्यु मान ही नहीं सकता। जैसे ईरान के सेनापति उन पर हमला हुआ था और मारे गए थे, आज ये भारत पर हुआ है। इसके मायने क्या हो सकते हैं? अभी दुनिया के दुश्मनों ने कोरोना निकाला था और पूरे विश्व की जनसंख्या कम करने का प्लान बनाया था। कोई जान पाया? एक ऐसा भी संगठन है विश्व में, शायद उसका नाम इल्यूमिनाती करके ऐसा कुछ है, कभी किसी को पता ही नहीं चलने देता कि वो कब मरा, कैसे मरा। अमेरिका तक के राष्ट्रपतियों को मार चुके हैं। भारत में इस प्रकार की घटना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत पर कितने खतरे मंडरा रहे हैं, कहने के लिए तो खबर आई, चीन से भी अफसोसजनक खबर आई, रूस से भी आई और अन्य देशों से भी आई। ये तो सांत्वना संदेश, ये प्रक्रिया है, ये तो क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल टाइप का होता है कि चलो अमुक जगह ऐसा हो गया है तो हर्ष व्यक्त कर दें, या अमुक जगह ऐसा हो गया है तो दुख व्यक्त कर दें। इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते कतई। हो सकता है कि उनके मन में लड्डू फूल रहे हो, उनके मुंह में लड्डू फूट रहे हो ऊपर से, तो वो दुखी दिखाएंगे। भारत को समझना चाहिए जनरल साहब तो वापस नहीं आ पाएंगे, और जनरल साहब यूं ही जा भी नहीं पाएंगे। भारतीयों के दिलों में उनकी जो छवि है वो सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक यूं ही बनी रहेगी। ऐसे महान सपूत को, अब हमसे तो उम्र में बड़े ही थे,
पूरी श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। क्या से क्या हो जाता है। सुबह घर से अच्छे तरीके से निकले, हेलीकॉप्टर से गए और क्षण भर में ऐसा हुआ कि आज बेहद अफसोसनाक, बेहद ही शर्मनाक, दर्दनाक तो है ही। फौजियों को सल्यूट किया जाता है तो सर मेरा सल्यूट स्वीकार करें और ईश्वर दोबारा ऐसी घटनाएं कहीं ना हो, दुश्मन के यहाँ भी ना हो। जय हिंद।